जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सन एंड मून अंपायर बहुत गुस्से में आ जाता है। फाइट का रोल के खिलाफ जाकर बीवी ऊपर सबसे खतरनाक हमला कर दिया था। सही टाइम पर आकर मिस्टर जवान ने बीवी को बचा लिया था। फाइट करना है तो मेरे से करो। यहाँ सुन के सन एंड मून का मैटर सर झुका के माफी मांगा। आगे ऐसा गलती कभी भी नहीं होगा। और अब बीवी वर्सेस माइका शुरू होता है। माइका मैच स्टार्ट होते ही अपने सोल गाइड टूल से बीबी पर हमला करता है और बीबी थैंक्स एकट की गोजली ड्रेस का यूज करके उससे बचने लगता है। यह देखकर मिका भी शॉक हो जाता है कि एक अटैक टाइप ब्रांच का सोल मास्टर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है। वो फिर बम्स उस पर छोड़ता है, लेकिन पीपी हिडन वेपन्स का यूज करके उसके बम्स को उस पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। हालांकि मिका शील्ड बनाकर उन बम से बच जाता है, लेकिन बीबी के हिडन वेपन्स उसे घायल कर देते हैं। मिका को शॉक होते हुए देख कर बीबी कहता है कि अभी तुम्हें थैंक्स एक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, और उस सीक्रेट वेपन की वजह से मिका वहीं बेहोश हो जाता है और इस तरह बीबी की जीत हो जाती है। अब जो मैंग अपने मेंटर के पास जाती है और खुद लड़ने को जाने को कहती है। मेंटर मान जाता है और अब जा मैंग लड़ने जाती है और कहती है कि श्रेक एकेडमी को मैं कभी गर्व करने का मौका नहीं दूंगी। वो बीवी के सामने आती है और कहती है कि मुझ पर थोड़ा रहम करना। लड़ते हुए अब इनमें लड़ाई शुरू होती है और जो मैक अपनी मार्शल सोल को निकालती है और उसकी मार्शल सोल जो किंग आइस डॉट की है। जेओ मैंग तुरंत आइस लोट पॉइजन का यूज करती है और बीबी पर हमला करती है। बीबी भी थंडर ड्रैगन हिट का यूज करता है और मिस्टर जवान समझ जाते हैं कि बीवी ने यहाँ गलती कर दी है। बीवी का ड्रैगन उसके अटैक को काट नहीं पाता और उसके पॉइजन की चपेट में आकर बेहोश हो जाता है और बीबी वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। जा मैंग की जीत हो जाती है और अब 2 मैच सन एंड मून एम्पायर और 3 मैच श्रेक डेविल्स जीत चुकी है। अब लिंच एंड सुने वो आती है और मिस्टर जवान कहते हैं कि जो विंग आइस टूट बहुत ज्यादा पॉइजन सोल बीस्ट है। पूरी बॉडी आइस एटेबल की और आइस फायर एटेबल की होती है। कोल्ड और हीट का कॉम्बिनेशन पॉइजन को बहुत ज्यादा पॉइजन बना देता है। लिंशन उसे आइस प्रिजन में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सन एंड मून एम्पायर के मेंटर इवल स्माइल देते हुए कहता है कि सिर्फ शेक एकेडमी की ही वो नहीं है जो पॉइजन में एक्सपर्ट है। तभी हम देखते हैं कि जमैंग पर जब वो आइस प्रिजन का यूज कर रही थी तभी उसने उस पर अपने पॉइजन का जादू फेर दिया था और लिंचन भी वहीं बेहोश हो जाती है और जमैंग फिर से जीत जाती है। अब दोनों की टीम 3 से 3 मैच जीत गई है। अब श्रेक एकेडमी की तरफ से दाई योहे एंग लड़ने के लिए आता है। दाई योहे एंग के पिता को भी काफी गुस्सा आ रहा है कि ये सन एंड मन एम्पायर के लिए हमारे एम्पायर के लोगों को ऐसे हरा रहे हैं। राजा दायंग के पिता के गुस्से को उसकी शक्ल देखकर समझ जाता है और उससे कहता है कि अब देखते हैं कि दाइंग इसको हरा पाता है या नहीं। दाइंग जा मैंग पर हमला करने लगता है और वह अपने व्हाइट टाइगर अवतार में आकर उस पर हमला कर रहा है। उन दोनों में काफी क्लोज लेवल पर बैटल हो रही है, जिसका जा मैंग फायदा उठाकर अपने पॉइजन को उस तक पहुंचा देती है और वो पॉइजन दाई यंग के ब्लड में मिलने लगता है, लेकिन फिर भी वो इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और जा मैंग को टक्कर का मुकाबला देने लगता है। जा मैंग का आमर और स्वर्ड दोनों ही लेवल 6 के सोन काइट टूल है और काफी ज्यादा पॉइजन अस है, इसलिए दाइयो है चाहकर भी जयो मैंग पर घातक हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी वो पॉइजन के दर्द को सहते हुए व्हाइट टाइगर डेमन ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। फिर जयो मैंग पर हमला करने लगता है। जम वॉल ऑफ टफनेस से खुद के आगे शीर लगाने ही वाली होती है कि तभी ईमंग तुरंत उसके पास आकर उसको इतनी जोर से धक्का मारता है कि जा मैंग दूर जाकर गिरती है और फिर दाई यहेंग उस पर कंटिन्यूअस किक्स मारने लगता है और फिर व्हाइट टाइगर मीटर शार उस पर छोड़ता है। लेकिन तभी जा मैंग लेवल 6 की सोल काइट ट्रांसपोर्टेशन ड्रिंक का यूज कर उस मीटर शर से बचकर तुरंत दाई यंग के पीछे आ जाती है और फिर उस पर गटरी ऑफ आइस एंड फायर टेक्निक का यूज करके हमला करती है। अब दा यंग भी फिर सोल बोन स्किल एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करता है। उसका पिता भी यह देखता है कि ये सोल बोन उसको ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगी, लेकिन तभी दाई यंग कहता है कि अब तो तुम गई। सन एंड मून एम्पायर का मेंटर जब यह देखता है तो वो समझ जाता है कि दा यंग क्या करने वाला है और वो तुरंत कहता है कि हम हार मानते हैं, इसको जल्दी से कोई रोको को। लेकिन तब तक दाई यंग उस पर जोर से पंच मारता है और उसे ऊपर हवा में फेंक देता है। असल में अभी तक वो मन से थोड़ा हार रहा था ताकि जब जाओ मैक उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाए तो वो तुरंत अपनी व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन में आकर उस पर क्लोज अटैक कर सके, और उसको यह मौका अभी मिला है और इस तरीके से यह मैच दायुंग जीत जाता है। लेकिन दायुंग की बॉडी में अंदर तक पॉइजन घुस चुका है, इसलिए वो अगला मैच अब नहीं लड़ पाएगा। सन एंड मून एम्पायर का मेंटर सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यवंग की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। क्या मंस्टर है ये जो पॉइजन होने के बाद भी लड़ सका। मुझे तो लगा था कि अब जा मैंग ही सभी शेक डेविल्स को हरा देगी, लेकिन शायद मैं गलत निकला। अब दाई यंग जाते जाते माजिया दियो से मिलता है और कहता है कि अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है
और फिर वो उसे हाई फाई करने के बाद वो वहाँ बैठ जाता है। माँ जाओ दियो लड़ने जाती है और कहती है कि अब कौन लड़ने आएगा। सन एंड मून एम्पायर का मेंटर कहता है कि अब 2 वर्सेस 2 की बारी है, हम 1 वर्सेस 1 को गिव करते हैं। अब होस्ट फॉर नॉकआउट राउंड का सेकंड राउंड जिसमें 2 वर्सेस 2 लड़ेंगे उसको अनाउंस करती है। यह देखकर टीचर्स वो समझ जाती है कि वो कितना ज्यादा चालाक है। सन मून टीम्स के अंदर ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो 2 वर्सेस 2 करना चाहते हैं। अब हमारे श्रेक टेबल्स तो काफी थक गए हैं और माजा उथयूहा और वैंग दंग ई से बचे हैं। अगर माजा दियो हार गई तो हम हार ही गए, और अगर माँ सवत जीत भी गए तो भी आगे के मैचेस के लिए उनके पास कोई ताकतवर शेक डेविल नहीं बचा है। हम में और सन एंड मून टीम में बहुत ज्यादा पार गैप अब देखने को मिलेगा। सन मून टीम का मेंटर अपने लोगों को समझाता है कि श्रेक में जो 5 ताकतवर लोग हैं उनमें से सिर्फ 3 बचे हैं। अगर तुम इस मैच को जीत जाते हो तो तुम्हारी विक्ट्री इंश्योर हो जाएगी। माइका और स्पेक्स वाला लड़ने जाता है और माज याओ दियो की तरफ से जब उसकी टीममेट को बुलाने को कहा जाता है तो माजा दियो कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं अकेले ही गावी हूँ। माजात उन दोनों की बैंड बजाने लगती है, लेकिन फिर वो दोनों अब अपने सोल गाइड टूल्स को यूज करना शुरू करते हैं। स्पेक्स वाले का नाम जाफेंग है। माइका जाफेंग से उसको कवर देने को कहता है ताकि वह खुद बहुत बड़ा सोल गाइड टूल असेंबल कर सके। जाफेंग उस पर कंटिन्यूअस हमला करने लगता है अपने सोल गाइड टूल से, और माँ जब द मुश्किलों से बचते हुए उस पर फिनिक्स मीडियो और शार्क करता है। जाफेंग लेवल 6 की सोल गाइड लाइटनिंग बैरियर का यूज करके एक शील्ड क्रिएट करता है, और फिर तभी माइका का भी सोल गाइड टूल क्रिएट हो जाता है। मिस्टर जवान उसके सोल गाइड टूल को ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि इसके सोल गाइड टूल में 2 एटेबल है, लाइट और डार्क के। इन्होंने यह खास मास या दियो के लिए बनाया है, और इन्हें पता है कि मास दियो को इविल फायर की दिक्कत है, और इस वेपन से ये मास याओ के इविल फायर को निकलवाना चाहते हैं। अब माँ से आठ उनके अटैक की चपेट में आने लगती है और उसकी इविल फायर ट्रिगर हो रही है, और फिर माइका स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट नाम का अटैक उस पर छोड़ देता है। बहुत हेवली ट्रिगर हुई माँ जात्या वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जाफेंग उस पर अपने कंटिन्यूअस अटैक से शूट कर रहा है, जिससे घायल होकर माँ जात नीचे गिर जाती है। और अब माँ जब थव की इविल फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट की बार एनिमी की डार्क बार को उजागर कर देती है, और फिर सेम टाइम पर यह स्वॉर्ड एनिमी को डार्कनेस और लाइट के बेसिस पर जज करती है, और जितना ज्यादा डार्करा सामने वाले में होता है उतना ज्यादा इस स्पॉट का अटैक होता है। माइकल कहता है कि तुम्हारी गार्डियन सोल गाइड की डार्कनेस अवेक हो गई है, और इसलिए तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट से पनिशमेंट जरूर मिलेगी। टीचर ओ को माजा तब के लिए टेंशन होने लगती है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो माजा पूरी तरह से इविल फायर की चपेट में आ जाएगी और वह इविल मास्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसलिए वो रेफरी से कहने ही वाली होती है कि हम हार मान रहे हैं, कि माँ सित उसे रोक देती है और कहती है कि मैं श्रेक एकेडमी की प्रेसिडेंट हूँ और श्रेक का ऑनर बचाए रखने के लिए मुझे यह जीतना ही होगा, मैं यहाँ नहीं हार सकती हूँ। यह कहकर वह इविल फायर की मदद से उन पर हमला करने जाती है, और माइकल भी फिर स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट से उस पर हमला कर देता है। मिस्टर स्वान कहता है कि शायद तुम्हारे अपोनेंट नहीं समझे कि तुम्हारी मार्शल सोल कितनी ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारी मार्शल सोल ने तो एक बार एक इंसान को गौर तक बना दिया था। वो मोटू यानी महोंगसू उनकी बात कर रहे हैं। माँ सेतिया कहती है कि मैं यह नहीं मानती कि इस दुनिया में कोई ऐसी पार है जो मुझे पनिश कर सकती है। वो अपने फिनिक्स अवतार में आकर उनके सभी अटैक्स को पहले नलीफ आई करती है और फिर उन पर काउंटर अटैक करती है, जिससे जाफेंग तो बाहर गिर पड़ता है, और फिर वो उस खंजर का यूज करती है जो दाई यंग ने उसे हाईफाई करते हुए पकड़ाया था। यह लेवल 8 का सोल गाइडेंस टूल है, जिसका नाम टाइगर सोल रिफाइनिशिव त्या उस खंजर से खुद को बचाती है और फिर उस पर हमला करती है और उस पर बहुत ही ज्यादा घातक अटैक छोड़ती है। वो उस घातक अटैक से मर ही जाता, इसलिए वहाँ तुरंत रेफरी आकर उसे बचाता है और मांज आठ को विनर घोषित कर देता है और शरक एकेडमी इस राउंड को जीत जाती है। लेकिन मांज थव की इविल फायर बहुत ज्यादा हावी हो गई है, इसलिए मिस्टर जुएन उसे संभालता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि उसका माइंड तक अब इविल फायर के कंट्रोल में आ चुका है। अब शेक डेविल्स में से युहा और वैंगडंग के अलावा कोई भी नहीं बचा है, और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।